इस वीडियो में हम कैलेंडर की मदद से सवालों के जवाब देंगे। चलिए मिलकर पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है। Look at the calendar and answer these questions. Look देखिए, at को the calendar को, and और answer जवाब दीजिए, these in questions सवालों के। Look at the calendar and answer these questions। यानी कैलेंडर को देखिए और इन सवालों के जवाब दीजिए। तो चलिए मिलकर पहले सवाल को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आप भी पढ़िए। How many Tuesdays are in February? How many यानी कितने, Tuesdays यानी मंगल, are हैं in में, February यानी फरवरी। How many Tuesdays are in February? यानी फरवरी में कितने मंगल होते हैं। चलिए अब मिलकर February के इस कैलेंडर को गौर से देखते हैं। यहाँ ऊपर लिखे हैं वीकडेज के नाम, जैसा कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। वीकडेज यानी हफ्ते के दिन। तो अब हमने बताना है कि फरवरी के महीने में कितने ट्यूसडेज आते हैं। तो यहाँ लिखा है 2 यानी पहला ट्यूसडे आता है इस कैलेंडर के मुताबिक 2 तारीख को, और फिर 9, 16 और फिर 23 तारीख को, यानी 2nd, 9th, 16th और 23rd फरवरी को ट्यूसडे आता है। ये कितने ट्यूसडे हो गए? 1, 2, 3 और 4। तो इस सवाल का दुरुस्त जवाब हुआ 4। यहाँ हम लिखेंगे 4, F O U R 4। तो यहाँ हमने दी गई स्पेस या जगह के मुताबिक मुख्तसर जवाब लिखा है, और ये एक मुकम्मल जुमला नहीं है बल्कि सिर्फ एक लफ्ज लिखा गया है, इसलिए इसके तमाम लेटर्स को स्मॉल में लिखा गया है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी वेडनेसडेज आर इन अगस्त? हाउ मैनी यानी कितने, वेडनेसडेज यानी बुध, आर हैं इन में, अगस्त यानी अगस्त के महीने में। हाउ मैनी वेडनेसडेज आर इन अगस्त? यानी अगस्त के महीने में कितने बुध हैं। तो चलिए अब इस कैलेंडर की मदद से देखते हैं। ये है वेडनेसडे, इसके नीचे ये लिखा है 3, 10, 17, 24 और 31, यानी अगस्त के मंथ में 3rd, 10th, 17th, 24th और 31st को एक वेडनेसडे आता है। तो ये कितने वेडनेसडेज हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5। तो इस सवाल का जवाब हुआ 5, F I V E 5, यानी 5। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3, What is the day on 14th August? What क्या, is है, the day दिन, on को, 14th 14, August अगस्त। What is the day on 14th August? यानी 14 अगस्त को कौन सा दिन है। यानी 14 अगस्त को हफ्ते का कौन सा दिन है।
तो चलिए कैलेंडर से मदद लेकर बताते हैं। यहाँ लिखा है 14, ये अगस्त के महीने का कैलेंडर है, तो ये हो गया 14th अगस्त। और इसके ऊपर देखते हैं, यहाँ लिखा है संडे, क्योंकि ये संडे का कॉलम है। इसके नीचे वो सब तारीखें लिखी हैं जो कि संडे के दिन अगस्त के महीने में आएंगी। तो 14th अगस्त किस दिन आता है? संडे को, इस कैलेंडर के मुताबिक। और ये जरूरी नहीं कि हर साल संडे को ही 14th अगस्त आए, ये दिन तब्दील भी हो सकता है, लेकिन इस दिए गए साल के कैलेंडर के मुताबिक ये तारीख है संडे के दिन। संडे एस कैपिटल से शुरू करेंगे। वीकडेज को हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है। एस के बाद बाकी लेटर स्मॉल में, यू एन डी ए वाई, संडे। संडे यानी इतवार। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी मंडेज आर इन अक्टूबर? हाउ मैनी कितने, मंडेज पीर, आर हैं, इन में, अक्टूबर यानी अक्टूबर। हाउ मैनी मंडेज आर इन अक्टूबर यानी अक्टूबर में कितने पीर हैं। तो चलिए कैलेंडर से मदद लेते हैं। ये है अक्टूबर का कैलेंडर, हमने मंडे को देखना है। यह है मंडे का कॉलम, इसमें लिखा है 3, 10, 17, 24, 31 या फिर 3, 10, 17, 24 और 31। ये मुख्तलिफ तारीखें हैं जो कि मंडे के दिन अक्टूबर के महीने में इस कैलेंडर के मुताबिक आएंगी। तो चलिए अब इन्हें गिनते हैं, ये कितने मंडे हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5। F I V E 5 यानी 5। क्वेश्चन 5 आप भी पढ़िए। हाउ मैनी हॉलीडेज आर इन जनवरी? हाउ मैनी यानी कितने, हॉलीडेज छुट्टियां, आर हैं, इन में, जनवरी यानी जनवरी। हाउ मैनी हॉलीडेज आर इन जनवरी यानी जनवरी में कितनी छुट्टियां हैं। तो चलिए जनवरी चलिए इन्हें मिलकर गिनते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 यानी 5 ऐसी तारीखें हैं जो कि इतवार के दिन या संडे के दिन आ रही हैं। तो अगर आपको सिर्फ इतवार के दिन या संडे को छुट्टी होती है तो आप लिखेंगे 5 F I V E 5 यानी 5। लेकिन अगर आपको सैटरडे को भी छुट्टी होती है तो फिर इसमें सैटरडे की तारीखों के दिनों को भी शुमार करेंगे। ये लिखा है सैटरडे यानी हफ्ते का दिन। इसके नीचे कितनी तारीखें आती हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। 5 यानी 5। तो अब हम इन 5 तारीखों में संडे की तारीखों को भी मिला देंगे। यहाँ कितने दिन थे? यहाँ भी 5 दिन थे छुट्टी के, और सैटरडे को भी 5 दिन है। तो 5 और 5 ये हो जाते हैं 10 दिन यानी 10। तो अब अगर आपको सैटरडे और संडे दोनों को छुट्टी होगी तो जनवरी के महीने में इस कैलेंडर के मुताबिक आप लिखेंगे 10 T E N
यानी 10। 10 holidays यानी 10 holidays या 10 छुट्टियां। तो अगर आपको सिर्फ संडे को छुट्टी होती है तो आप क्या लिखेंगे? 5। और अगर आपको सैटरडे और संडे दोनों दिन छुट्टी होती है तो आप क्या लिखेंगे? 10। बिल्कुल ठीक। अब आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और लिखने की कोशिश जारी रखिए।